वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तजनों को आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने का प्रयास करते हुए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। आप अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हमने सुना था कि विश्वामित्र मुनि एक नए स्वर्ग का निर्माण करते हैं और खुद तपस्या के लिए हिमालय की ओर सुनसान जगह में चले जाते हैं। इधर एक और राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। उन्होंने भी यज्ञ करने का प्रण लिया। उन्होंने भी मन बनाया कि हमें भी यज्ञ करनी है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्होंने भी यज्ञ करना शुरू किया। लेकिन ज्यों ही वो यज्ञ करना शुरू किए थे कि इंद्र भगवान को सबसे पहले डर लग जाता है। जिस तरह से अगर हम राजनीति की बात करें तो किसी नेता के फेवर में अगर अधिक जनपद तैयार हो जाए, अधिक लोग जब तैयार हो जाते हैं तो दूसरे नेता को डर लगने लगता है कि सारे लोग उसके पक्ष में हैं, उसके फेवर में हैं, कहीं मेरी हार ना हो जाए, मेरी कुर्सी ना छीन जाए। ठीक इसी तरह का भय राजा इंद्र को था। जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनको कोई अगर तपस्या करे, कोई अगर कठिन तप करे तो सबसे पहले उन्हीं को डर समा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब राजा अम्बरीश यज्ञ करने को ठाना तो यज्ञ में बाधा डालने के लिए इंद्र ने यज्ञ का जो पशु था उसका अपहरण कर लिया, लेके चला गया। अब राजा परेशान है कि हम यज्ञ कैसे करें। तो ये जब पता चला उस ब्राह्मण को जो राजा अम्बरीश का यज्ञ कराने वाले थे, उन्होंने सलाह दी कि एक राजा हो करके तुम यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम प्रजा की रक्षा कैसे करते हो? ये तुम्हारा विफलता का पहचान है। मानने वाली भी बात है। आप यज्ञ करने जा रहे हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं, आप पूजा स्थल से पूजा की सामग्री गायब हो जाए, ये तो विफलता की निशानी है। तो पुरोहित ने राजा अम्बरीश को समझाते हुए कहा कि ये आपकी विफलता का पहचान है। इसे ये पता चलता है कि आपकी नीति सही नहीं है, दुर्नीति है। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। लेकिन यज्ञ करने के लिए यज्ञ पशु की तो आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप किसी तरह से यथाशीघ्र यज्ञ शुरू होने समय तक यज्ञ पशु की व्यवस्था कीजिए, उसे खोज कर लाइए और अगर संभव ना हो तो बदले में किसी पुरुष पशु को आप ला सकते हैं। अब राजा अम्बरीश के द्वारा एक बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार किया गया। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर यज्ञ पशु नहीं मिला तो हम किस पुरुष को लाएंगे। इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब अम्बरीश ने मन ही मन सोचा कि अगर वो यज्ञ पशु ना मिला तो हम पुरुष कहां से लाएंगे। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। आजकल हमारे समाज में, अब खास करके हमारे घरों में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सामान नहीं है, मान लीजिए आपके पास कोई सामान नहीं है
आप उसका सब्स्टिट्यूट खोजते हो कि इसकी जगह पर हम दूसरा क्या यूज करें। या कोई सामान है, आप बाहर जा रहे हैं और आपको लगे कि अगर ये सामान मिसप्लेस हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो घर वाले क्या कहते हैं, हमेशा तुम उल्टा सोचते हो, हमेशा तुम निगेटिव सोचते हो, हमेशा तुम अशुभ सोचते हो, सामान गायब कैसे हो जाएगा। लेकिन ये हमारा मैनेजमेंट है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम 100% कामयाब ही हो जाएंगे। ये तो मन में रखना ही है कि हमें 100% सफलता हासिल करनी है, लेकिन विपक्ष में हमें ये भी अपने दिमाग के एक कोना में बसा करके रखना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ किसी कारण से तो मेरा दूसरा कदम क्या होगा। युद्ध के मैदान में योद्धा जाते हैं तो एक तलवार लेकर नहीं जाते, एक तीर धनुष लेकर नहीं जाते हैं, वो उसका सब्स्टिट्यूट लेकर जाते हैं। गदा भी है, तलवार भी है, धनुष है तो 4-4 10-10 है, तलवार है तो 10-10 है, गदा है तो 5-5 10-10 है और उससे ज्यादा है। एक टूट गया तो दूसरा का इस्तेमाल करेंगे। इसी कारण से राजा अम्बरीश यहां सोच रहे हैं कि अगर यज्ञ पुरुष हमको कहीं मिल जाए तो हम हजारों गाय के बदले उन्हें कीमत चुकाएंगे, हजारों गाय का जो कीमत होता है वो हम चुकाएंगे। लेकिन यहां लोग ये सोच सकते हैं कि यज्ञ पुरुष क्यों, क्या वो यज्ञ पशु को खोजने में अक्षम पा रहे हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि हम सक्षम नहीं है? नहीं, ये मैनेजमेंट है। राजा अम्बरीश दोनों चीज को सोच रहे हैं कि अगर हमें यज्ञ पशु मिल गया तो अति उत्तम, और नहीं मिला तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो वो सोच रहे हैं कि अगर हमें यज्ञ पशु नहीं मिला तो हजारों गौओं के बराबर एक पुरुष हमें कहीं से खरीदना होगा। इस तरह से यज्ञ पशु तो राजा अम्बरीश को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यज्ञ पशु तो देवराज इंद्र के द्वारा हर कर लिया गया है। अब राजा अम्बरीश इंद्र भगवान के पास पहुंचेंगे तब तो उनका यज्ञ पशु मिलेगा, इसलिए तो मिलने से रहा। फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी, उनको क्या पता है कि देवराज इंद्र लेके गया। इसलिए राजा अम्बरीश अपने यज्ञ पशु की खोज में एक से एक देश से दूसरा देश से तीसरा देश, कई देशों को जाते हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं, जनपदों की यात्रा करते हैं, एक से एक बड़े बड़े नगरों की यात्रा करते हैं, वनों को पेड़ टू पेड़ एक एक पेड़ करके वनों को छान मारते हैं। इतना ही नहीं, शक ना की जाने वाले पवित्र ऋषि मुनियों के आश्रमों को भी वो नहीं छोड़ते। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कोई ऋषि मुनि यज्ञ पशु को तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन राजा वहां तक भी नहीं छोड़ते, एक एक जगह एक एक ठिकाना को वो देख लेते हैं। जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा यज्ञ पशु मिलने से रहा, अब नहीं मिलेगा, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। एक स्थान छूटा हुआ था अभी धरती पे, वो था पर्वत। अब उनकी दिशा अब उनकी यात्रा पर्वत की ओर होती है, वो पर्वत की ओर जाने लगते हैं। और इस तरह से राजा अम्बरीश पर्वत की ओर यात्रा करते 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 एक पर्वत शिखर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक मुनि का दर्शन होता है। और वो मुनि ऋचिक थे वो। उन्होंने, राजा ने देखा कि मुनि ऋचिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हुए हैं।
राजा ऋचिक के पास पहुंचते ही राजा अम्बरीश उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए, किसी से काम लेना हो, किसी से बात करनी हो, तो उसका बात का सिलसिला शुरू करने का सबसे उत्तम अगर कोई उपाय है तो प्रणाम है। ये हमारा कल्चर भी है, ये अनुशासन भी बताता है, और किसी बात को शुरू करने का एक रास्ता भी बताता है, द्वार भी खोलता है। इसलिए राजा सबसे पहले मुनि ऋचिक को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनका हाल समाचार पूछते हैं, आप कैसे हैं, यहाँ के आसपास का जगह कैसा है, आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। माने इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि राजा ऋचिक के पास उनका हितैषी बन के आए हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। वो अपना उद्देश्य से नहीं आए हैं कि हम जा रहे हैं मुनि ऋचिक के पास उनके पुत्र को खरीदेंगे, ये उनका व्यू नहीं है, ये उस राजा का उद्देश्य नहीं है। वो तो यज्ञ पशु को खोजते 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 पर्वत पर पहुंचे। पर्वत पे पहुंचने के बाद जब हाल समाचार मुनि ऋचिक का लेते हैं, मुनि ऋचिक प्रेम से बताते हैं कि यहाँ सभी कुशल से हैं, यहाँ किसी तरह की परेशानी हमें नहीं है। अब देखिए, इतना जो बात का सिलसिला चला, इससे क्या पता चलता है? पहला चीज तो मुनि ऋषि को ये पता चल गया कि ये राजा है, और एक राजा में क्या संस्कार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो पता चला। दूसरा, राजा को क्या पता चला? राजा को ये पता चल गया कि मुनि ऋषि का मूड कैसा है, उनका तबीयत कैसा है। मैं उनसे अगर उनके पुत्र के बारे में या किसी पुरुष की व्यवस्था करने के बारे में अगर हम बात करें तो ये समय उचित है या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अगर किसी से काम लेना है तो सबसे पहले उसका हाल समाचार पूछना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा कल्चर है। प्रणाम करने से आदमी का गर्म मूड जो होता है ना, क्रोध जो होता है ना, वो भी शांत हो जाता है कि किसी ने मुझे प्रणाम किया, किसी ने मुझे सम्मान दिया, किसी ने मुझे स्वागत किया। अगर क्रोध में भी होता है तो शांत हो जाता है और बात करने का सिलसिला यहां से शुरू होती है। दूसरा, राजा को इससे क्या पता चला कि राजा का जो काम है, राजा की जो आवश्यकता है, वो मुनि के द्वारा पूरा होगा या नहीं। राजा और मुनि के बीच में बातचीत का सिलसिला कुछ देर तक चलने के बाद राजा को इतना एहसास हो गया कि मुनि का तबीयत सही है, सही में यहाँ किसी तरह की समस्याएं नहीं है और हम मुनि से अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। इसलिए राजा ने हाल समाचार पूछा और पूछने के बाद मुनि ऋचिक ने भी राजा का हाल समाचार पूछते हैं। हाल समाचार पूछने के दौरान राजा को मौका मिल गया और उन्होंने मुनि को सही सही कहानी बता दी कि मैं एक यज्ञ करने वाला हूं और यज्ञ करने के लिए मैंने एक पशु यज्ञ लाया था, है ना। वो पशु यज्ञ किसी ने चुरा लिया। मैं उसी को खोजते 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 यहाँ पर पहुंचा हूं। अगर आपकी कृपा हो तो अगर कोई यज्ञ पशु का व्यवस्था हो जाए या यज्ञ पुरुष का व्यवस्था हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इसी को कहते हैं स्वीट पॉइजन। ये राजा वो नहीं कह रहे हैं कि आप व्यवस्था कर दो मेरे लिए एक आदमी को, आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आदेश दे भी रहे हैं। आदेश नहीं देते हुए भी आदेश दे भी रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इशारे इशारे में कह दिया कि कृषि यज्ञ पुरुष की व्यवस्था कर दीजिए तो मेरे लिए अति उत्तम होता।
क्या आप किसी ब्राह्मण को कह सकते हैं कि यज्ञ पशु की व्यवस्था कर दीजिए? हालांकि ब्राह्मण के पास इतना व्यवस्था होता है कि अगर उसका यजमान के पास पूजा का कोई सामग्री घट जाए तो ब्राह्मण उसे पूरा करता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सामग्री के रूप में है यज्ञ पशु। लेकिन राजा ने दोनों बात कहा है, यज्ञ पशु या यज्ञ पुरुष। तो मुनि के पास पशु कहां से आएगा? उन्होंने अपने पुत्रों की ओर देखा। जब पुत्रों की ओर देखा तो राजा को थोड़ा हिम्मत हो गया कि शायद ऋषि के मन में अपने पुत्र के बारे में कुछ विचार चल रहा है। इसलिए राजा को हिम्मत हो गया और उसने मुनि से कह दिया कि क्या आप अपने पुत्र को दे सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक से एक लाखों गौ, लाखों हीरे मोती जवाहरात कीमत हम चुकाएंगे। लेकिन किसी भी माता पिता के लिए एक संतान को खोना, एक संतान को बेचना, एक संतान को देना, ये बिल्कुल असंभव है। ये संभव हो ही नहीं सकता। कोई अपने कलेजे के टुकड़े को बेच नहीं सकता, दान में नहीं दे सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के समय में हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि किसी ने 1000, 2000, 50,000, 20,000 में अपनी पत्नी को बेच दिया, अपना बेटी को बेच दिया, अपना पुत्र को बेच दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। मुनि ऋचिक थे, वो समझ गए कि राजा का इशारा है मेरे पुत्र से। उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो कभी दे ही नहीं सकता, इसके बारे में तो सोचना बेकार है। ये सुनते ही मुनि ऋषि की पत्नी भी जवाब दे दी कि मैं अपने छोटे पुत्र को भी नहीं दे सकता, क्योंकि छोटा पुत्र मेरे लिए बहुत प्रिय है। और ऐसा प्रायः देखा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्यारा होता है और छोटा पुत्र मां को प्यारा होता है। अब बीच का जो पुत्र होता है वो दोनों को प्यारा होता है। लेकिन तुलना में बड़ा पुत्र पिता को प्यारा होता है, छोटा पुत्र मां को प्यारा होता है। इतना सुनने के बाद मुनि ऋचिक का जो मंझला पुत्र था, जिसका नाम था सुनहसेठ, वो खुद ब खुद स्वयं तैयार हो जाता है। वो खुद राजा से कहता है कि ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्यारा है, छोटा पुत्र जिसका नाम सुनक है वो माता को प्यारा है, तो बीच में तो मैं ही रह गया। चलिए आपका यज्ञ मैं पूरा कर दूंगा। इसको कहते हैं त्याग। धर्म पथ के लिए, धर्म काम के लिए, धर्म कार्य के लिए अगर हमें त्याग करना पड़े, हमें अपने जीवन का भी त्याग करना पड़े, तो हमें इसमें सोचना नहीं चाहिए। सुनहसेठ बुद्धिमान था, वो जानता था कि भविष्य क्या है। वो तैयार हो गया और कहा कि ठीक है, आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप अपना यज्ञ की तैयारी कीजिए। इस तरह से राजा अम्बरीश सुनहसेठ को लेकर पुष्कर तीर्थ की ओर चल पड़ते हैं और बदले में मुनि ऋषिक को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों का ढेर तथा 1 लाख गाय देते हैं। जब राजा अम्बरीश पुष्कर पहुंचते हैं तो थके हुए होने के कारण वो विश्राम करने लगते हैं, क्योंकि वो यज्ञ पशु की खोज में कितने देश का भ्रमण किया, पर्वतों को भ्रमण किया, जंगलों का भ्रमण किया। वो थके थे, वो सो गए। और इस बीच सुनहसेठ
आश्रम में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। घूमते घूमते वो मुनि विश्वामित्र के पास पहुंच गए। विश्वामित्र मुनि सुनासेप का मामा थे। सुनासेप भी थका हुआ था, भूखा प्यासा था। वो अपने मामा विश्वामित्र मुनि को देखकर अवाक रह जाता है और प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा तो कोई नहीं रहा। मैं अनाथ हो गया हूं। ना तो मेरे पिता है, न तो मेरी माता है, न तो मेरा कोई भाई है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अनाथों के नाथ हैं। जिसका कोई नहीं उसका कल्याण आप करते हैं। मैं तो अनाथ हूं, आप मेरी कल्याण कीजिए। इतना कहकर विश्वामित्र मुनि के गोद में गिर जाता है। जब विश्वामित्र मुनि सुनासेक को उठाते हैं, सुनासेक फिर कहता है कि हे मुनीश्वर, आप सबके रक्षक हैं। आप ऐसा उपाय करें, एक ऐसा रास्ता निकालें कि राजा का यज्ञ भी सफल हो जाए और मैं भी दोष रहित रहूं, मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी कर्म उत्तम माना जाए और जिसका फल ये हो कि हम भी स्वर्ग के रास्ते में चलते हुए स्वर्ग लोक पहुंच जाएं। विश्वामित्र मुनि चुपचाप सुन रहे थे। वो अवाक रह गए कि क्या हो रहा है। पशु यज्ञ के जगह पर सुनासेप आया हुआ है और वो भी मामा है सुनासेप का, विश्वामित्र मुनि। वे अपने पुत्रों की ओर देखते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को एक से एक संस्कारिक शिक्षा दिया है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें जान पे खेलना पड़े तो हम जान पे खेल सकते हैं। राष्ट्र के कल्याण के लिए हमें जीवन त्यागना पड़े तो हम त्याग सकते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जीवन दान देना पड़े तो हम दे सकते हैं। कहा भी गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो स्वदेश से इतना प्यार कर सकता है, वह स्वदेश में रहने वाले अपने भाई बहन से नफरत कैसे कर सकता है, कैसे घृणा कर सकता है। ये सारी शिक्षा विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों को दे चुके थे कि अगर किसी की कल्याण करनी है, किसी असहाय का उद्धार करना है, उसके लिए अगर हमें जीवन दान देना पड़े तो हमें हंसते हंसते दे देनी चाहिए। विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों की ओर देख करके इशारे में ये कहते हैं कि इस अनाथ का उद्धार करने के लिए अगर तुम लोगों में से किसी को आगे आना है तो आ सकता है। लेकिन पुत्र तो पुत्र ही था। शिक्षा देना पिता का काम है। पिता का काम है परिवार की रक्षा करना। पिता के कंधे पर एक परिवार के सदस्यों की रक्षा का भार होता है। भार ही नहीं होता है, उसको उद्धार करने के लिए हर संभव प्रयास भी करना पड़ता है। विश्वामित्र मुनि जान रहे थे कि इस यज्ञ में क्या होने वाला है। अगर हम अपने पुत्रों को भेज दें तो उसका उद्धार हो जाएगा।
केवल नाम है यज्ञ पुरुष, नाम है, लेकिन इसका परिणाम तो अति उत्तम है। इसलिए विश्वामित्र मुनि चाह रहे थे कि हम किसी पुत्र को भेजकर उसका कल्याण कर दें, लेकिन ये कैसे कह सकते थे कि पुत्र तुम जाओ या तुम जाओ या तुम जाओ। इसलिए उन्होंने पुत्रों पे छोड़ दिया, तुम्हारी इच्छा है, तुम लोगों में से कोई भी जा सकता है। लेकिन उनका पुत्र समझ नहीं सका अपने पिता का इशारा, विश्वामित्र मुनि का इशारा समझ नहीं सका कि मेरा वहां जाने से क्या लाभ है। इसलिए उसने दो टूक में कड़े शब्दों में कह दिया कि किसी दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र का त्याग क्यों कर रहे हैं? ये कहां तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है, ये गलत है। इतना सुनते हैं विश्वामित्र मुनि को वो बातें याद आ गई जो उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दिया था। जब विश्वामित्र मुनि का कोई पुत्र तैयार नहीं होता तो उन्हें याद आने लगता है कि मैंने अपने बच्चों में क्या संस्कार दिया, क्या मेरा बच्चा संस्कार में अभी भी अधूरा है। वो अपने आप को असफल समझने लगते हैं कि मैं अपने बच्चों में संस्कार देने में असफल रहा, क्योंकि एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, एक परिवार की रक्षा के लिए, एक अनाथ की रक्षा के लिए अगर हमें कष्ट उठाना पड़े तो हम उठा सकते हैं, जीवन दान देना पड़े तो दे सकते हैं। ये हमारी कर्तव्य होनी चाहिए। जीवन रक्षा मतलब उसका उद्धार से है। जीवन रक्षा का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी आदमी को मार रहा है तो उसके सामने हम खड़ा हो जाएं और हम बोलें कि उसको छोड़ दो, हमको मार दो। ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि मैं बच्चों में संस्कार देने से असफल रहा। उन्हें गुस्सा आ जाता है और अपने पुत्रों को श्राप दे देते हैं कि जाओ, जिस तरह से वशिष्ठ मुनि का सारे पुत्र मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर मृत्यु लोक में विचरण कर रहा है, ठीक उसी तरह से तुम लोग भी मुष्टिक और अन्य जातियों में जन्म लेकर 1000 वर्षों तक मृत्यु लोक में घूमता रहेगा। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि सुनहसेप को एक मंत्र देते हैं जप करने के लिए और कहते हैं कि जब तुम्हें यज्ञ के पास राजा अम्बरीश लेकर आएगा तो तुम इस मंत्र का जाप अवश्य करना। इस मंत्र के द्वारा भगवान इंद्र और श्री हरि विष्णु का प्रार्थना किया गया है, उनको रिझाने का काम किया गया है, उनको खुश करने का काम किया गया है। इस प्रार्थना को करने से शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब यहां प्रश्न उठता है कि अपने पुत्रों को कहने से पहले विश्वामित्र मुनि भी तो ये काम कर सकते थे, लेकिन अपने पुत्रों को क्यों ऐसा कहा, उन्हें श्रापित कर दिया? तो इसलिए ऐसा किया कि विश्वामित्र मुनि को पता था कि यज्ञ पुरुष के रूप में मेरा पुत्र जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका उद्धार होने वाला है। ऐसी सारी शिक्षा उन्होंने अपने पुत्रों को दे रखा था, लेकिन अशिक्षा के कारण विश्वामित्र के पुत्र ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। अंत में उसका सब्स्टिट्यूट विश्वामित्र मुनि ने यह मंत्र दिया कि हमें हर चीज का सब्स्टिट्यूट बना के रखना चाहिए, यथासंभव। हर चीज का मतलब यथासंभव, जो पॉसिबल है रखनी चाहिए किसी काम का। अगर ये काम नहीं हुआ तो उसके जगह पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे हमको काम नहीं हुआ तो हम दूसरे चीज से उसका काम ले सकते हैं। यानी हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, बस उद्देश्य यही है। इसलिए हमारे लाइफ में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने घर परिवार में मैनेजमेंट सही नहीं रखेंगे तो दिन रात तू मैं होते रहेगा, क्योंकि हमारे घर परिवार के जितने लोग हैं
सबका विचार अलग अलग है, सबके अंदर अपना अपना कुछ प्रोग्राम रहता है। इसलिए हमें बैठकर रात्रि में विचार करनी चाहिए कि कल हमको क्या करना है और कैसे करना है। विश्वामित्र मुनि के साथ ये सारी व्यवस्था पहले से तय रहती है कि अगर ये असफल हुआ तो हम इस चीज का उपयोग करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब सुनासेप विश्वामित्र मुनि के द्वारा दिए गए दोनों गाथाओं को ग्रहण कर लेता है, तब वो सुनासेप राजा के पास जाके कहता है कि हे राजेंद्र, अब आप अपनी यज्ञ की तैयारी करें, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा अम्बरीश बहुत खुश होता है, वो अवाक रह जाता है कि यज्ञ पुरुष मुझे मिल गया, मेरी यज्ञ अब पूरी हो जाएगी। इसलिए अम्बरीश के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, अपार खुशी होती है उसे। तुरंत वो उठता है और यज्ञ शुरू करता है। यज्ञ शुरू होता है और यज्ञ शुरू होने के बाद जब सुनासेप को यज्ञ के पास लाया जाता है तो सुनासेप विश्वामित्र मुनि के द्वारा दिए गए गाथाओं का स्मरण करता है, और इससे इंद्र भगवान और श्री हरि विष्णु दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र भगवान इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि वो अपने आपा को भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमको क्या करना है। और वो अपने जुबान से यह कह डालते हैं कि सुनासेप तुम दीर्घायु हो जाओ। सुनासेप को दीर्घायु का वरदान दे डालते हैं, और इस प्रकार राजा अम्बरीश का यज्ञ पूरा होता है और देवराज इंद्र की कृपा भी राजा अम्बरीश पर बरसता है। इस तरह से राजा अम्बरीश का यज्ञ भी सफल हो जाता है, सुनासेप का जीवन भी सफल हो जाता है। और इसके बाद विश्वामित्र मुनि फिर से 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के लिए पुष्कर में ही एक स्थान को चुनते हैं और वहां अपना तप शुरू कर देते हैं। अब यहां कुछ लोगों को हो सकता है मेरी कथा से भ्रमित होना पड़े कि यज्ञ पशु का क्या जरूरत है यज्ञ में, यज्ञ पुरुष का क्या जरूरत है यज्ञ में। तो आप ऐसे समझो कि आज के हमारे युवक लोग प्रेम आवेश में आकर अपने प्रेमिका से क्या कह डालते हैं, तुम कहोगे तो आसमान से मैं तारे चुरा कर ला दूंगा, तुम कहोगे तो आसमान से तारे तोड़ कर ला दूंगा। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है तारे तोड़ना? ठीक उसी तरह से ईश्वर को बलि पसंद नहीं है। ये एक तरह का जांच था, एक तरह का ये विधि है, बलि दी नहीं गई है। एक तरह का ये जांच था कि आप कितने त्याग कर सकते हो, प्रभु के प्रेम के रास्ते में आप कितना त्याग कर सकते हो अपने आप को। त्याग से ये पता चलता है कि आपका प्रेम प्रभु के प्रति बहुत अधिक है। जब प्रेम अधिक रहेगा तो आप किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहोगे। जिस तरह से युवक कहता है ना अपनी प्रेमिका के लिए कि मैं आप तुम्हारे लिए आसमान से तारे चांद तोड़ के ला दूंगा, तुम्हारे मांग को चांद सितारों से भर दूंगा। आप खुद सोचो ये संभव है? इसका मतलब है कि वो अथाह प्यार करता है इसलिए बोल रहा है। तो प्रभु को प्यार चाहिए और कुछ नहीं। प्रेम के द्वारा प्रभु को भक्त अपने वश में कर सकता है। एक भक्त प्रभु को प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा अपने वश में कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मीराबाई को देखिए, सूरदास को देखिए, राम
श्री राम कृष्ण को देखिए, वो जब चाहते थे तो मां काली का दर्शन कर लेते थे। तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रभु को बलि की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का तो हम लोग सभी संतान है, तो क्या कोई माता पिता अपने संतान का बलि चाहता है? हाँ, इतना जरूर चाहता है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। कभी कभी हमारे सांसारिक माता पिता जो हम लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को बात बात में टेस्ट कर लेते हैं, ये क्या कर सकता है। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों का उद्धार चाहते थे। इतना ही नहीं, मुनि ऋषि, उनको तो पता था, वो तो विद्वान है, ऋषि हैं, तो देवताओं का अंश उनमें है। उसको पता है कि बड़ा पुत्र का उद्धार मैं ऐसे कर दूंगा, छोटा पुत्र का उद्धार हो जाएगा, बीच में जो पुत्र है वो थोड़ा सा मीडियम है, इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए उन्होंने अपने मंझला पुत्र को जाने दे दिया था उद्धार के लिए। तो यज्ञ जितने भी हैं सभी उद्धार होने का एक माध्यम है। इस प्रकार आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं। फिर अगली कथा में हम देखेंगे विश्वामित्र मुनि का अगला कदम क्या होता है। लेकिन चलते चलते इतना तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।